नमस्कार। इसराइल से आप सभी परिचित होंगे। इसराइल की गिनती आज विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों में की जाती है। काफी समय से इसराइल पर पूरे विश्व की नजर है। इसराइल काफी समय से हमास, हिजबुल्लाह या ईरान मान सकते हो, उसके साथ युद्ध में उलझा हुआ है। लेकिन इसराइल ने आज वो कर दिखाया जो आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने आज ऐसा कारनामा किया है जिससे इसराइल के दुश्मन ही नहीं, दोस्त भी कांप उठे हैं। अमेरिका आज तक ऐसा कर नहीं पाया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान में ऐसा कारनामा किया है कि पूरी दुनिया की नजर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर अटक गई है। इसराइल की खुफिया एजेंसी वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है, लेकिन आज उसने ऐसा कारनामा कर दिया जिसको पूरी दुनिया में पहले कोई नहीं कर पाया। इस कारनामे से पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। सुबह से ये कयास लगाए जा रहे कि ये कैसे संभव है। आखिरकार इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने क्या किया, तो हम आपको बताते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, वो आपस में बात करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे। पेजर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे वो आपस में बातचीत करते थे। उनका मानना था कि मोबाइल से ये ज्यादा अच्छा है, इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोबाइल को ट्रैक करके उन पे अटैक करती थी, इसीलिए वो पेजर का इस्तेमाल करते थे। वैसे तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। बहुत सारे तरीके आपने सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, लेकिन इस बार जो तरीका आजमाया है वो पूरी दुनिया को हैरत में डालने के लिए काफी है। आपको बता दे, लेबनान में इसराइल के जो आतंकवादी संगठन से लड़ाई चल रही है, उनके लड़के आपस में बात करने के लिए पेजर का उपयोग करते हैं, जो कि 5 से 10 हजार की संख्या में लड़के अभी मौजूद है जो इसराइल के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। आखिर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस कंपनी में पेजर बन रहे हैं वो पेजर उन लड़कों को सप्लाई होने वाले हैं। तो उनकी डिटेल्स मोसाद ने निकलवाई कि कितने पेजर उन लड़कों को भेजने वाले हैं। तो उन पेजर में उन्होंने उसके डिवाइस को मॉडिफाइड कर दिया या उसको हैक करके जो उन्होंने उसमें चेंज करने थे कर लिए। फिर दोस्तों उन पेजर में बीप बीप की आवाज आने लगी। किसी को पता नहीं चला आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद पेजर फटने लगे और एक एक करके पूरे लेबनान में हजारों की संख्या में पेजर फट गए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा घायल या जिनकी मौत हुई है उनमें आतंकी संगठन के लड़ाके बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन पेजर का उपयोग वो ही करते हैं, आम लोग इसका उपयोग नहीं करते। जैसे जैसे धमाके होने लगे तो पूरी दुनिया की नजर लेबनान पर गई। लेबनान के आतंकी संगठन ने कहा है कि ये सारा काम इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी और पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि ये काम मोसाद ही कर सकता है। मोसाद ने जो लेबनान आने वाली 5000 पेजर की खेप थी उसी को हैक कर दिया। मोसाद के इस कारनामे से इसराइल के सारे दुश्मन एक बार फिर गहरे सदमे में चले गए। ईरान, लेबनान, सीरिया, हमास, जितने इसराइल के दुश्मन हैं, सारे दुश्मन सोचने पे विवश हो गए कि इसराइल से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इसराइल उनसे 50 नहीं 100 साल आगे चल रहा है। अब जो इसराइल के दुश्मन हैं वो सोच रहे होंगे कि मोसाद की घुसपैठ कहां तक हो सकती है। क्या उनकी आर्मी में घुसपैठ है, उनके जो रिएक्टर है उनमें घुसपैठ है, उनके हथियार है उनमें भी मोसाद घुसपैठ कर सकता है। तो आखिरकार मोसाद के दुश्मन इस तरह मारे जाएंगे तो उनके दुश्मनों को भी लगने लगेगा कि उनसे कैसे निपटा जाए। आप सभी को पता होगा, थोड़े दिन पहले ईरान के अंदर हमास के मुखिया थे इस्माइल हनिया, उनकी इसराइल ने गुप्त तौर पर हत्या कर दी थी। आज तक उसका पता नहीं लग पाया कि इसराइल ने यह कारनामा कैसे किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस्माइल हनिया जो कि हमास के प्रमुख थे, वो ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद शपथ ग्रहण प्रोग्राम में शामिल होने के बाद अपने घर गए थे और उनके घर में ब्लास्ट हो गया। ईरान कहता है कि ये मिसाइल से अटैक किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहां पे पहले से बम रखा हुआ था, उसको टाइम किया हुआ था और उसी टाइम पे वो फट गया और इस्माइल हनिया की मौत हो गई। आखिरकार इसराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन के कैसे मारता है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। आखिरकार दुनिया का इतना छोटा देश, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में बहुत छोटा देश है, वो इससे कारनामे कैसे कर सकता है। उसके पास इतनी शक्ति कहां से आई, इतना सामर्थ्य कहां से आया, इसका पता किसी को नहीं लगा। आखिरकार इसराइल ऐसा कैसे कर सकता है जो कि आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया।